सबको नमस्कार मेरी तरफ से। सेशन बिज़नेस टूल्स के बारे में है और हम इसे बिज़नेस कहते हैं, ये बिज़नेस है इसलिए बिज़नेस टूल्स हो गए। अदरवाइज़ सिंपली हम कहें तो जो टूल्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके बिज़नेस में स्पीड लेके आने में, आपकी व्यक्तिगत डेवलपमेंट में और जो टीम जो नेटवर्क आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो नेटवर्क और वो टीम भी अच्छे से बने, तेज़ी से बने और बढ़ती रहे इस सब में। ये टॉपिक ऐसा है, बहुत से लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई दिनों से लगे हैं बिज़नेस के अंदर, उनके लिए तो एक आम बात हो गई है, पर नए लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बहुत देर में समझ में आती है। ये बिज़नेस फ्री स्टाइल बिज़नेस है, इंडिपेंडेंट बिज़नेस है और अपलाइन होते हैं आपको सुझाव, आपको सलाह देने के लिए। ये मीटिंगें रखी जाती हैं आपको गाइड करने के लिए। कुछ भी ज़बरदस्ती करने को नहीं कहा जाता, कुछ भी कंपल्सरी जैसा नहीं होता। और इसके नुकसान भी होते हैं और दूरगामी अगर आप दृष्टिकोण से देखोगे तो इसके बड़े फ़ायदे भी होते हैं। नुकसान ये होते हैं कि लोग अक्सर इन छोटी-छोटी बातों को बड़े हल्के में लेते हैं क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। एक स्वतंत्र बिज़नेस में वो शामिल हुए हैं, स्वतंत्र बिज़नेस ओनर स्वतंत्र व्यवसाय के मालिक की तरह शामिल हुए हैं और अब ये सारी स्वतंत्रता जो है ये कई बार बहुत एक तरह से मुश्किल खड़ी कर देती है उसके लिए, वो हर छोटी-बड़ी चीज़ को हल्के में लेता है। पैसा लगता नहीं है इसको शुरू करने में। ये पूरा जो सेशन है ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो सीरियस हैं, जो इस बिज़नेस को लेके सीरियस हैं, अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियस हैं और इस बिज़नेस में जो वक़्त वो बिता रहे हैं, वो सारा वक़्त का भरपूर वो फ़ायदा उठा सकें और उस वक़्त के बदले में वो जो परिणाम चाहते हैं, वो परिणाम उनको मिल सकें और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिज़नेस टूल्स उनका इस्तेमाल करना, उनकी जानकारी रखना और एक तरह से अ, उसकी प्रैक्टिस भी टीम के अंदर डुप्लीकेट करवा देना। खुद बिज़नेस टूल का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि जो कोई भी साथ में आए और जो कोई भी राज़ी हो कि हाँ, मुझे बिज़नेस करना है, तो उसको इसकी इम्पोर्टेंस बता के उसको भी बिज़नेस टूल्स के साथ कनेक्ट कर देना। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम एक सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, साथ ही साथ आप अगर अपनी टीम को टूल्स का इस्तेमाल करना सिखा दें और उनको टूल्स के साथ जोड़ दें तो बहुत आसान हो जाएगा। आपकी टीम बनेगी, बढ़ेगी और टिकी रहेगी। ये सारी चीज़ें एक साथ संभव है। तो टूल से मतलब क्या है? ये सब जानते हैं कि आप चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप उन लोगों को देखिए जो मोटर मैकेनिक्स हैं, है ना? उनके पास छोटे-छोटे टूल्स होते हैं अपने काम को ठीक से करने के लिए। इन दिनों गर्मियाँ हो गई हैं, आपने एसी रिपेयर करने वाले को देखा होगा तो उसके पास वो जब भी आता है तो एक बैग होता है, उसमें कुछ टूल्स होते हैं, अलग-अलग किट्स होती हैं छोटी-बड़ी और जो भी ज़रूरी चीज़ें वो उसको ज़रूरी लगती हैं, जो काम की हैं, जो उसके काम को आसान बनाती हैं, वो लेके चलता है। और ये लगभग-लगभग हर प्रोफ़ेशनल के अंदर ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी, हर प्रोफ़ेशनल के पास। कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके काम को आसान बनाएँ और वो सब चीज़ें उसके पास होती हैं और जो उनको मेंटेन करके रखता है, उनके साथ जाके मैदान पे उतरता है, वो आसानी से, तेज़ी से अपना काम कर पाता है। तो ठीक इसी तरह से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कर रहे हो, जब आप लोगों के बीच जा रहे हो, जब आप नेटवर्क बनाने की कोशिश में लगे हो, जब आप बहुत से लोगों से मिलोगे, तो लोगों से मिलने का ये प्रोसेस और उसमें से जो लोग आपके साथ साइन अप करेंगे, जिनको आप स्पॉन्सर करवा पाओगे, उस सारे प्रोसेस में कुछ छोटे-छोटे टूल्स अगर आप लेके चलोगे साथ में, तो आसान हो जाएगा। ज़्यादा जॉइनिंग्स आएँगी, ज़्यादा लोग उसमें आपको एक्टिव नज़र आएँगे, ज़्यादा आपके यूज़र्स बनेंगे और ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो पहला ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो बिना इन टूल्स के आप बिज़नेस आप एक तरह से उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, सबसे पहली चीज़। दुनिया का कोई भी प्रोफ़ेशन अगर आप उस पे नज़र दौड़ाएँ तो हर तरह के प्रोफ़ेशन में कुछ टूल्स तो उसको चाहिए। डॉक्टर्स को आप देखिए, उनके पास डेफ़िनेटली अपने काम को करने के लिए, अंजाम देने के लिए कुछ उनके पास टूल्स होते हैं। तो आप कहीं भी नज़र दौड़ा के देखिए, इनफैक्ट जो सिंपल एम्प्लॉयी भी होता है तो उसके पास भी अपने काम को अपनी जॉब को ढंग से परफॉर्म करने के लिए कुछ होता है, कोई नोटबुक होती है, किसी कंप्यूटर पे बैठा होता है ना? कुछ चीज़ें उसके पास होती हैं जो उसके काम को आसान बनाती है और हमारी डे टू डे लाइफ में भी यही है। बहुत से छोटे-मोटे चीज़ हमारी डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं और वो फ़ोन आप कह लीजिए एक बड़ा टूल है।
हमारे बहुत सारे काम को आसान बनाता है, तो ये बहुत एसेंशियल हो गए हैं। मतलब इनके बिना आप प्रैक्टिकली लाइफ में और बिजनेस लाइफ में तो खास तौर पे आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज़ ये बहुत एसेंशियल है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिना टूल्स के बिजनेस आप कंसीडर ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। या तो आप उनको समझदारी से अच्छे से इस्तेमाल करिए और या फिर आप बिजनेस से आप नुकसान उठा के बाहर हो जाइए। तो तीसरा आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। तो बेटर इज कि आप टूल्स के बारे में अच्छे से जानकारी रखो और उनको ठीक से इस्तेमाल भी करो। दूसरी जो बड़ी चीज है टूल्स के बारे में, हमें टीम और नेटवर्क बनाना है, लेकिन उससे भी पहले हमारी जो सेल्फ डेवलपमेंट है हमेशा से वो बहुत जरूरी रही है। इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इंडिविजुअल आदमी, हम खुद अपने आप में बहुत सारे बदलाव करें। वो सारे जरूरी बदलाव हम अपने आप में लेके आए जो हमें कामयाब बनाने में हमारी मदद करेंगे। और ऐसे में किताबें हैं, ऑडियो वीडियोस हैं, वो टूल्स की तरह होते हैं। वो उन एक औजारों की तरह होते हैं जो हमें डेवलप करने में, हमारी स्किल्स को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट दूसरी ऐसी चीज है जिसकी वजह से टूल्स जरूरी हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है आपकी डेवलपमेंट मतलब आपकी टीम की डेवलपमेंट भी। और तीसरी चीज, अगर आपको नेटवर्क बनाना है और आप जो नेटवर्क बना रहे हो वो सस्टेन करे, टिका रहे। बहुत लोग नेटवर्क तो बना लेते हैं, लोग तो जोड़ लेते हैं, पर वो लोग उनके साथ टिके नहीं रहते हैं। या आप एक और तीसरी प्रॉब्लम देखोगे कि बना लिया, लोग टिके हुए भी हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये जो चीज है ना, जो टूल्स का सही इस्तेमाल करते हैं उनके साथ तीनों चीजें बहुत बढ़िया होंगी। नेटवर्क बनेगा, उनको बनाना बनाना जो उनका होगा वो बहुत आसान होगा। वो नेटवर्क बना रहेगा, टिका रहेगा, और वो प्राकृतिक ढंग से, जिन्होंने अपने बिजनेस को बनाने के लिए टूल्स का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने अपनी टीम में टूल्स का इस्तेमाल करना सिखा दिया है, उनका ग्रुप, उनकी टीम लगातार बढ़ती रहे। ये दूसरी चीज है। और एक तीसरी चीज, टूल्स सीधे तौर पे जो सबसे बड़ी मदद करते हैं वो पता है क्या करते हैं? वो आपका समय बचाते हैं। आपने अ, आपने बहुत से तमाम हम प्रोफेशंस की बात कर रहे थे, और इसमें आपने देखा होगा कि एक एक कार को अगर उसका पंचर लगाना है तो उनके पास एक छोटा सा टूल होता है। और वो एक छोटा सा टूल उतनी बड़ी कार को पंचर लगाने के लिए उठाने में और बाकी चीजें करने के लिए कितनी सारी मदद करता है। तो 10 आदमी लगते, 10-15 मिनट खर्च होते, फिर वो कार उठाई जाती और फिर जाके कोई बात होती। उससे अच्छा था कि एक छोटा सा टूल इस्तेमाल किया और वो सारा काम कुछ मिनटों में हो गया। तो ठीक ऐसे ही जब आप नेटवर्क बना रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी है, अगर आपके पास नोटबुक है, डायरी है, अगर आपके पास बिजनेस बैग है, या तमाम ऐसे टूल्स जो होने चाहिए वो सब है, तो आपका टाइम बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका डेफिनेटली पैसा बचेगा। क्योंकि बिना टूल्स के जब आप काम करोगे बहुत सारी मेहनत लगेगी, बहुत सारा आप कोशिश करोगे और बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप टूल्स का सही इस्तेमाल करें तो पैसा भी बचता है और ऊर्जा, एफर्ट्स जो है वो भी बहुत ज्यादा बच जाते हैं। और अगली जो चीज है वो ये कि जो टूल्स का इस्तेमाल करना है वो हाईली डुप्लीकेबल है। देखो, एक एक ऐसा लीडर हो सकता है जो चमत्कारी हो, बहुत बढ़िया बोलता हो, बहुत नॉलेज रखता हो, बहुत ज्ञानी हो, और वो नेटवर्क बना जाए। लेकिन एक सामान्य आदमी जो बहुत चमत्कारी नहीं है, जिसमें बहुत सारे हो सकता है उसमें स्किल्स ना हो, वो आदमी कैसे नेटवर्क बना ले, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आसान होना चाहिए, और इस चीज में हेल्प करने के लिए जो बिजनेस टूल्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब आपके पास कुछ चीजें आप नहीं सिखा पाते, जब आपके पास किताबें होती हैं और किताबें आप दे देते हो अपने गेस्ट को, अपने टीम में लोगों को, तो वो किताबें सिखा देती हैं। तो ये इतना डुप्लीकेबल है, इतना प्रॉफिटेबल है कि हर एक को इसका इस्तेमाल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना आना ही चाहिए, और डे टू डे आपके बिजनेस की प्रैक्टिस में आपको करना चाहिए। शुरू करते हैं, कितनी तरह के टूल्स हैं और कौन से बहुत ज़रूरी हैं, इसी सीक्वेंस में मैंने आपके सामने रखे हैं। और कैसे आप इस्तेमाल करें, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग इनको बहुत हल्के में लेते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे-ऐसे लोग हैं कि महीनों बीत जाते हैं, वो जुबानी इस बिज़नेस को करने की कोशिश कर रहे हैं और एक डायरी, एक नोटबुक तक उन्होंने नहीं लगाया है। तो सबसे पहला टूल, और हर कोई खरीद सकता है, बहुत आसान सा है कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए। आपने बिज़नेस शुरू कर दिया है, आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके कुछ सपने हैं जो आप इस बिज़नेस से पूरा करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ आप एक नोटबुक लगाइए
और ये दो भी हो सकती हैं, कम से कम दो नोटबुक जरूर होंगी। एक जिसमें आप जब भी मीटिंगें करेंगे, चाहे मीटिंगें आप अटेंड कर रहे हो या चाहे मीटिंगें दे के आ रहे हो, तो वो आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे पूरा। और दूसरी जो है वो आपकी लिस्ट के लिए होगी, मतलब जिन लोगों के साथ आप बिजनेस प्लान दिखाओगे। तो लिस्ट बनाने का हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक होता है कि हम सारे लोगों को जिनको जानते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, तो कम से कम दो नोटबुक होनी चाहिए। आप डायरी लगाइए, आप नोटबुक लगाइए, आप सिंपल एक जो कॉपी होती है वो आप लगाइए, जैसा आपको सूट करता है। पर आपके पास सबसे पहला जो टूल होना चाहिए वो है कि आप एक डायरी से, एक नोटबुक से शुरुआत करो। और डेफिनेटली आप उसमें अपने ड्रीम्स लिखोगे, आप अपने सपने लिखोगे और आदत बनाओगे हर चीज। आज के बाद से जब आप बिजनेस में आ गए हो और जब भी बिजनेस करने बैठोगे तो लिख के करने की आदत बनाओगे। ये दो तीन कारणों से बहुत जरूरी है। पहला, एक तो जब आप चीजों को सुनने के अलावा जब उनको लिखना शुरू करते हो, जैसे अब जो लोग डायरी पेन लेके बैठे होंगे और छोटे छोटे नोट्स बना रहे होंगे, तो वो अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपने शब्दों को सुना, कानों से सुन लिया और साथ में आपका हाथ लिख भी रहा है। दैट मीन्स कि आपकी एक से ज्यादा जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपकी सेंसेस हैं, वो इन्वॉल्व है उस बात को करने में, उसको समझने में। तो तेजी से बातें समझते हो। लोगों को जब आप डायरी पेन पे प्लान दिखाते हो तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है, आप उनको सीरियस नजर आते हो, वो बात को सीरियसली लेते हैं। और तीसरी बड़ी बात, आप महीने के अंत में एक रिपोर्ट आपके पास होता है कि आपने क्या किया है और उसका क्या नतीजा आया है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो डायरी नहीं लगाते, जो नोटबुक नहीं लगाते, जो हवा में बातों से सिर्फ बिजनेस करने की उम्मीद देख रहे हैं और करोड़पति बनने का सपना लिए बैठे हैं, तो वो बहुत बड़े भुलेखे में है। आपको सबसे पहले जो शुरुआत करनी है, और हर कोई कर सकता है, कि आपको एक नोटबुक लगाना है, एक डायरी लगाना है, जो आपको ठीक लगे। ये दो हो सकती हैं। शुरू शुरू में जब मुझे बताया गया तो मैंने तीन चार लगाई। जब मैं किसी मीटिंग में जाऊंगा तो एक डायरी लेके जाऊंगा, जब मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा तो दूसरी लेके जाऊंगा। लिस्ट के लिए शुरू से एक डायरी होती थी और उस वो आज भी चाहिए। और इसके अलावा एक आध डायरी और लगाना, पर तीन चार डायरिया मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तीन चार नोटबुक मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम दो, एक तरह से एक आपकी जर्नल पर्पस हो गई, जिसमें आप आज आप मीटिंग में बैठे हो तो आपने डेट डाला और आपने पूरा उस पे नोट्स बनाए। कल किसी को प्लान दिखा रहे हो तो अगले पेज पे आपने डेट लिखी और आपने ये प्लान दिखाया उसको। किसी को होम मीटिंग दे के आए हो तो फिर आपने डेट डाली और होम मीटिंग आपने वहां उस डायरी पे करी। इस तरह से आपका एक पूरा रिकॉर्ड बन जाएगा कि आपने कितनी मीटिंगें सीखने के लिए अटेंड करी, कितनी मीटिंगें आपने बिजनेस बनाने के लिए दी। और अंत में आप महीने के अंत में एक टोटलिंग कर सकते हो कि क्या आपका रेशो चल रहा है, कितनी आपकी ग्रोथ चल रही है, कहाँ आपको सुधार करना है ना। सब चीजें आसान हो जाएंगी। तो कम से कम दो ये एक जर्नल आप बना लीजिए एक तरह से। हालांकि एक डायरी और होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए जी आपके आपके सपनों की डायरी, आपका आपकी जो ड्रीम बुक है। हमने पिछले सेशन में भी इसकी बात करी थी। आप आज से पहले पता नहीं कैसे जीवन जी रहे थे, आज से पहले आप क्या सोच रहे थे, कैसे आपके चीजों को आप पूरा कर रहे थे, जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे थे, बहुत अलग बात है। आज के बाद आप इस बात को बहुत सीरियसली लेना। आप जीवन में जो कुछ चाहते हो आपको साफ साफ उसको शब्दों में लिखना होगा, डायरी पे, पेपर पे पेन लेके, कि मुझे आने वाली जिंदगी में ये चीजें मुझे चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और इसको कहते हैं एक तरह से ड्रीम बुक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े बड़े सपने देखें, पर स्पष्ट शब्दों में आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए और वो रिटर्न में होना चाहिए कि आपको जीवन में, लाइफ में क्या चाहिए। आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या हैं, आपके मीडियम टर्म गोल क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और आपके अल्टीमेट गोल्स क्या हैं, कैसे वो आप उनको पूरा करने वाले हो, और इस पे आप वक्त बिताइए। ठीक है। तो एक ड्रीम बुक बना सकते हो, या एक तरह से आप एक अपना प्राइमरी जर्नल बना सकते हो जिसमें आप मेजर चीजें आप लिखोगे, और वो सब पॉसिबल है। जो डायरी लिखने के आदी हैं वो ठीक है, एक अलग से डायरी बना सकते हैं कि आप एक ग्रेटिट्यूड बुक का भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप हर दिन एक आप एक तरह से नोट बनाएं कि आप किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हो जीवन में, जो जो चीजें अच्छी हैं। और ये सारी चीजें मिलके करेंगी क्या पता है, ये सारी चीजें मिलके आपको आपके काम के प्रति और सजग बना देंगी, और उसका और आपका जो जुड़ाव है वो और गहरा हो जाएगा। और कहते हैं कि जो ऊर्जा है, जो एक तरह से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो इस तरह से काम करता है कि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा विचार करोगे
जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, बार बार सोचोगे, वो चीज आपके जीवन में होने लगेगी, देर सवेर वो होने लगेगी, प्रकृति उसको आप तक लेके आने में आपकी मदद करेगी। खैर, तो पहली जो चीज है वो ये कि आप डायरिया मेंटेन करें, आप नोटबुक लगाएं और ये आप अपनी आदत बना लें। आप कहोगे सर इससे थोड़ी बात बनेगी, इससे थोड़ी मैं कामयाब हो जाऊंगा। डेफिनेटली मैं ये साफ शब्दों में कह दूं आपको कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मेहनत करनी होगी, प्लान दिखाने होंगे, पर इससे शुरुआत होगी और इसका सच में बहुत बड़ा रोल है। मैंने इस बात को सीरियसली लिया था। मैंने अपनी कई डायरियों में कई बार बहुत चीजें लिखी हैं और वो चीजें जब मैंने लिखी थी तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये चीजें मेरी जिंदगी में कैसे होंगी। पर बाद में देर सवेर मेहनत की, लेकिन बाद में देर सवेर वो मेरी जिंदगी में हो गई, वो अचीव हो गई और मुझे पता तक नहीं लगा। तो ये काम करती हैं और इसकी शुरुआत करें। खैर, दूसरी जो चीज, दूसरा जो टूल आपको चाहिए वो ये कि आपके पास एक अच्छा ड्रेस होना चाहिए, जो ड्रेस कोड हमारे बिजनेस में है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है वो। और इसमें जब हम मेल्स की बात करें, भाइयों की बात करें, तो आपके पास प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस होनी ही चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो हमारा जो भारतीय परिधान है अब तक का, हमारे मौसमों के हिसाब से वो उसमें बहुत वैरायटियां हैं, बहुत चीजें हैं। पर आप जिस समाज में, जिस देश में और जिस काल में, काल के जिस खंड में हम हैं, हमें ये ध्यान रखना होता है कि किस चीज का असर ज्यादा होगा। तो मान लीजिए आप अगर धोती और कुर्ता पहन के आप अगर आज के वक्त में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो सिंपल ड्रेस कोड अगर आप जो जो असरदार हो सकता है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों को बिजनेस में शामिल करना चाहते हो, तो आप एक ऐसा ड्रेस कोड दो जिसमें कम से कम फॉर्मल का जो कपड़े होते हैं, सिंपल पैंट शर्ट, ठीक है, आप टाई नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, बट फॉर्मल ड्रेस आपके पास होनी चाहिए। और चाहे आपके पास दो जोड़ी ड्रेस हो, पर वो अच्छे होने चाहिए। साइकोलॉजिक जो इफेक्ट है ये बहुत बड़ा होता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होगा अगर आप प्रॉपर ड्रेस में रहते हो, प्रॉपर ड्रेस में लोगों से मिलने जाते हो, और जो आपसे मिल रहे हैं, आपका बिजनेस देख रहे हैं, वो बहुत गहरे में उसका असर होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक तरह से अशाब्दिक जो संदेश आप उनको दोगे वो बहुत जबरदस्त होगा। आप अट्रैक्टिव रहोगे और ज्यादा मात्रा में लोग आपको पसंद करेंगे और आपके साथ शामिल होना चाहेंगे। तो एक फॉर्मल ड्रेस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर बिजनेस में अच्छा कर रहे हो तो क्यों ना आप और बेहतर तरीके से इसे मैनेज करें। पर कम से कम आपके पास दो जोड़ी, आपके पास ऑलरेडी घर में जो सबसे अच्छी ड्रेस रखी है, जो फॉर्मल ड्रेस है। और जब बहनों की बात करें तो अगेन उनके लिए भी कई तरह के विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो वो अपने प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाके लोगों के साथ मिलने जाएं, लोगों के साथ। ये टूल की तरह आप इसे देखें। इसे सिर्फ इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये कैसा मैं लगूंगा, क्या लोग क्या कहेंगे, ये सबसे अलग हटके कि हमारा एक काम है, हमारा एक पेशा है, हमें वो करना है, हमारा एक बिजनेस है, हमें कल्चर भी सेट करना है। और उस सब में एक प्रॉपर ड्रेस कोड बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपका एक ओवरऑल इमेज आपका बेहतर बनता है और डेफिनेटली लोग आपके साथ तेजी से जुड़ते हैं। इसके बाद तीसरी जो जरूरी चीज है, अच्छा ये दोनों चीजें ऐसी हैं, आपने नोटबुक लगाया, डायरी लगाई और आपने अपना हुलिया ठीक कर लिया, आपने अपना प्रॉपर ड्रेस कोड और वो सब आपने कर लिया। तो तीसरी जो चीज आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट कम से कम, और ये ऊपर की तीन टॉप चीजें ये मस्ट है, ये सबके पास होनी चाहिए। और हर उस व्यक्ति को जो आपके साथ जुड़ा है और जो ये कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे इसमें कामयाब होना है, उसको इस बिजनेस में 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना बनाना है, तो ये बेसिक चीजें उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। तीसरी चीज, आपके पास एक बिजनेस बैग होना चाहिए। एक ऐसा बैग, जब आप लोगों से मिलने जाओगे तो आप पूरा ऑफिस साथ में लेके नहीं चल सकते, बट ये अगर आपके पास बैग है तो एक तरह से ये पूरे ऑफिस का काम कर देगा। और क्या क्या होगा इस बिजनेस बैग में, मैं तीन चीजें नोट करवा रहा हूं, तीन चार चीजें। पहला, इसके अंदर आपके पास एक डेमो किट होनी चाहिए। बहुत से लोग इसे अवॉइड करते हैं और इसको बहुत हल्के में लेते हैं। आप जब भी मीटिंग करने जाओगे, चाहे आप प्लान दिखाने जा रहे हो, आप होम मीटिंग करने जा रहे हो, आप प्रोडक्ट दिखाओगे ही दिखाओगे, है ना। और मैं कुछ इसे ऐसे लिखूंगा कि सबसे पहले तो आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, ये पहली चीज है। और उसके बाद आपके पास होने चाहिए जी डेमो किट।
तो आप ज्ञानकुल के जो प्रोडक्ट जिनको आप पसंद कर रहे हो, जो प्रोडक्ट लोगों के काम के हो सकते हैं, जो सबके काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट आप अपने बैग में रखोगे। ऐसा नहीं है कि उसको प्रोडक्ट से भर लोगे, बहुत भारी भरकम बना लोगे। हो सकता है कभी आपको बस से ट्रैवल करना पड़ता हो, कभी आप बाइक से जाते हो, आपके अलग-अलग मीडियम हो सकते हैं। तो जो मीडियम से आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें अपने कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। आप सिर्फ बातों में डायरी पे प्लान दिखा के नहीं आ सकते, आपको प्रोडक्ट भी दिखाना है। शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक तो प्रोडक्ट होना चाहिए, और डेफिनेटली मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मैं ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा रखता था जो आसानी से हर किसी के काम में आते हो, और जिसमें डेली काम में आने वाले प्रोडक्ट एक्स्ट्रा होते थे मेरे बैग में। यानी कि अगर साबुन है तो मेरे पास एक दो साबुन एक्स्ट्रा होंगी, और मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि प्लान दिखाने के बाद मुझसे लोग साबुन तो ले ही लेंगे, है ना। मेरे पास टूथपेस्ट एक्स्ट्रा होगी, और ये ऐसे प्रोडक्ट भी होते थे जो आराम से हर कोई ले लेगा, मैं कैरी भी कर सकता हूँ, मुझे बहुत इसमें परेशानी भी नहीं आएगी। तो एक तो प्रोडक्ट होने चाहिए, जिन प्रोडक्टों में आपको अच्छा लगता है, जिनके आपके पास रिजल्ट है और जो हर कोई खरीद सकता है। इसके बाद एक डेमो किट होनी चाहिए, छोटा सा किट होना चाहिए। और हम डिशवॉश का डेमोस्ट्रेशन करते हैं, तो एक आपके पास आप अच्छा से एक तरह से एक कैरी करने का कंटेनर लीजिए मार्केट से, बाजार से, और उसमें टॉप पर आप अगर हल्दी चाहिए तो, या सैंपल के तौर पे मार्केट का कोई डिटर्जेंट आपको लेना है कंपेयर करने के लिए, तो वो आप बना के रखिए, वो आपके पास होना चाहिए, है ना। आपको डिस्पोजल ग्लास आपके पास होने चाहिए उसके अंदर, आप डेमो कर सकें हर प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के साथ साथ। वो बहुत असरदार होता है। कहते हैं कि आदमी शब्दों को भूल जाता है, बातें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ती हैं, पर जो आंखों से देख लेता है, जो वो पिक्चर देख लेता है, वो उसको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। इसके बाद आपके बैग में होना क्या चाहिए, फॉलो अप पैक होना चाहिए। आप जानते हो कि जब आप प्लान दिखा के आते हो, तो उसके बाद आप कम से कम कुछ मटेरियल उसके पास छोड़ के आते हो, कि वो जब आपके जाने के बाद विचार करे, और विचार करते करते उसके मन में अगर कोई सवाल उठे, तो जो आप चीजें उसको दे के आए हो वो उसको थोड़ा देख ले। बहुत सी जानकारी आप दे देते हो, प्लान दिखाते हो, पर सारी जानकारी संभव नहीं है, और इसलिए फॉलो अप पैक देना भी बहुत जरूरी है। और ये कब दे पाओगे, जब आपके बिजनेस बैग में फॉलो अप पैक होगा। और इसमें क्या चीजें होंगी, जो प्रिंट मटेरियल्स हैं, जैसे आपके पास रेट लिस्ट हो सकती है, होनी चाहिए। आपके पास कानून आ गया है डायरेक्ट सेलिंग का, और डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी जितनी भी कॉपीज हैं, सॉफ्ट कॉपीज हैं जो हो सकती हैं, चाहे वो कानून की कॉपी है, ताकि आप उसे दिखा सकें, आप उसके सामने, या जरूरत पड़े तो उसको आप देके भी आ सकें। तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा किताबें होनी चाहिए, जिसमें ज्ञानकुल की बुक्स जरूरी है, दोनों बुक्स होनी चाहिए और एक्स्ट्रा हो, ताकि आप फॉलो अप पैक में उसको दे के आ सकें। जिसको आपने बिजनेस समझाया है, वो बाद में उसे देख ले, और आप दोबारा मिलने जाएं तो उससे पिक भी कर लें, मिलने का भी एक बहाना आपके पास वो हो जाता है। ये बहुत बहुत बड़ी मदद करेगा आपको ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाने में, और ज्यादा आपके फॉलोअप हो, ज्यादा अच्छे से फॉलोअप हो इस सब में भी। तो ज्ञानकुल के बुक्स, और इसके अलावा आपके पास एमएलएम के भी कुछ किताब होने चाहिए, जो सीधे तौर पे ज्ञानकुल के नहीं है, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी जो 20 किताबों की सूची है, उसमें कुछ किताब है जो एमएलएम के बारे में लिखी गई है, रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी किताबें हैं, या कॉपीकैट मार्केटिंग जैसी किताब है, कि वो समझाती है कि एमएलएम का जो वास्तविक जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, वो क्या है, वो कितना सैद्धांतिक है, और कैसे वो एक आम आदमी की जिंदगी में चेंज लेके आ सकता है, कैसे कोई आदमी उसको अपनी नौकरी, अपने प्रोफेशन के साथ भी कर सकता है। और वो ऐसी किताबें होती हैं जो किसी न किसी एक तरह से दिग्गज ने लिखी होती है, और उन किताबों का एक एक बहुत अलग लेवल का असर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा बैग भरा होगा, पर हर बार जब आप मीटिंग करने जाएंगे, तो आपके पास एक किताब होगी, एक दो किताबें होंगी, ताकि मीटिंग के बाद आप उसको दे के आ सकें, और ये दोबारा मिलने का भी बहाना होती है। मीटिंग के बाद जब उसके मन में सवाल उठेगा, तो वो उस किताबों में, उन किताबों में हो सकता है कोशिश करे उन सवालों के जवाब जानने की, और बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद तीसरी चीज, आपके पास जो डिजिटल मटेरियल है, वो भी आपके फोन में इकट्ठा होना चाहिए, जिसमें छोटे मोटे जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो आपको फीडबैक मिले थे उनके वीडियो थे, चाहे वो ज्ञानकुल की तरफ से आए हुए प्रोडक्ट के वीडियो हैं, वो सब आपके पास एक जगह सेव होना चाहिए, ताकि जब आप प्लान दिखा के उठें, तो आप उसको साथ में भेज दें कि ये कुछ वीडियोस है, आप देखिएगा, उसमें लिंक भी शामिल है। आप सब जानते हो ज्ञानकुल का चैनल बना हुआ है, और उस पे आज बहुत तरह के टॉपिक्स हैं जिनके को लेके वीडियो बन गए हैं, और उन वीडियोस को आप इस्तेमाल करिए अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए।
फॉलोअप के तौर पे भी आप उनको दे सकते हैं। प्रोडक्ट वीडियो बने हुए हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियो बने हुए हैं, और अब हमने ऐसी ट्रेनिंग भी करी थी हाल ही में, जहाँ रोज जो प्रोडक्ट काम में आते हैं वो प्रोडक्ट भी उसके अंदर शामिल है, उस एक ट्रेनिंग के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब कब किस मौके पे किसे किसे और और कौन सा कौन वीडियो सा मुझे वीडियो भेजना है। मुझे भेजना। इसके बाद इसके अगर हम बाद बात अगर हम करें, बात करें, बस मुझे एक बस सेकंड मुझे एक दीजिए। सेकंड दीजिए। तो ये हो गया जी, आपके पास डिजिटल जो मटेरियल है वो भी होना चाहिए। अब इसमें आपको कोई वजन तो लगेगा नहीं, फोन आपके पास है ही, और जब आपके पास इतना सारा मटेरियल आता है कहीं ना कहीं से, तो अच्छा होगा आप इसको सेव करके रख लें। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आपकी कोई डाउनलाइन है वो कोई बात कहे, आपके कोई नए गेस्ट हैं, वो किसी खास प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास उनसे मिलता जुलता कोई वीडियो होना चाहिए। मान लीजिए वो डेयरी का काम करते हैं, तो आपके पास डेयरी वाला प्रोडक्ट का वीडियो है, उसका पता होना चाहिए, और उसका लिंक आपके पास हो, और आप फटाफट उसको भेज दें, व्हाट्सअप कर दें। और ये एक स्मार्ट तरीका है तेजी से बिजनेस करने का, और खुद भी काम करना और टूल से भी काम करवाना, एक तरह से ये चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपके पास एक बिजनेस बैग हो जिसमें प्रोडक्ट्स हो, डेमो किट हो, डेमो दिखाने के लिए कुछ चीजें हो उसके अंदर, और फॉलोअप में उसको देने के लिए आपके पास कुछ मटेरियल ये होना चाहिए। इसके बाद अगला जो टूल है वो है जी मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। आपका ग्रुप बनेगा, उसकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट रहेगी, अर्जेंटली वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जब तक वो खुद ऑर्डर लगाना ना सीख ले। और ऐसे में हर एक ज्ञानकुल बिजनेस ओनर को उसको अपने घर पे या जहां भी वो उसको ठीक लगे, उसको एक एक छोटा मैजिक कॉर्नर, एक जीबी ऑफिस कह लीजिए, और एक स्टॉक ट्रांसफर फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़े टूल के तौर पे काम करती है। आपकी ग्रुप में जो डिमांड बनेगी, आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, वो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट रखेंगे कि मुझे अभी ये टूथपेस्ट दे दीजिए, मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी वो चाहिए, और ऐसा हर एक व्यक्ति जो अभी ऑर्डर लगाना नहीं सीख पाया है, आप उसे नहीं सिखा पाए हैं, तब तक उस सारी रिक्वायरमेंट आपकी वो एसटीएफ से, आपके उस मैजिक कॉर्नर से पूरी होगी। मैजिक कॉर्नर आपके आपके घर की जरूरत को भी तुरंत पूरी करने में मदद करेगा। ये इतना सी बात है कि आपको जो चाहिए और जिन प्रोडक्टों में आपका मन है, या जो आपके लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट हैं, वो आपने एक एक दो दो पीस ज्यादा रखे हो अपने पास स्टॉक में। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा एंगेज हो जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल नहीं करना। इसमें आपको संतुलित होना चाहिए, और ये एक अच्छा और डुप्लीकेट हो जाने वाला प्रैक्टिस है। तो आप इसको ऐसे लीजिए कि आप अपने आप में एक एक मिनी ऑफिस आपके पास होता है, आपका बिजनेस बैग भी और आपका एसटीएफ भी, जहां से पूरी तरह से आप अपने ग्रुप को कंट्रोल करते हो, उसको मैनेज करते हो, उसको सपोर्ट करते हो, उसको डेवलप करने के लिए। और जो कोई आपके साथ आया और आके कहता है कि मुझे करना है, तो उसको ये सेम बातें यूं की यूं सिखानी है कि आपको ये सब करना है। और ये सारी आसान आसान छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कोई बड़ी इसमें लागत नहीं आएगी, कोई बड़ी इसमें मेहनत नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे स्टेप बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे आपके अंदर, आपके ग्रुप के अंदर, और आपके पूरे बिजनेस के अंदर। इसके बाद एक हमने किताबों की बात करी थी कि जब फॉलो अप पैक आपके पास होगा, तो ज्ञानपुल की किताबें होंगी, एमएलएम की जो बुक्स हैं वो होंगी, एक दो, ताकि आप प्लान के बाद दे सको। लेकिन यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ कि किताब होनी चाहिए, और किताब सबसे बड़े टूल के तौर पे काम करती हैं, ये हमारे को पंप करती हैं, पुश करती हैं, ट्रेंड करती हैं, एजुकेट करती हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई आदमी ना कम से कम 5 साल, और बहुत लोगों ने 20-20 साल की अपनी मेहनत को एक किताब में संजो दिया है। हमने जितनी भी किताबें आपको रिकमेंड करी हैं, वो ऐसी किताबें हैं जो जिन्होंने लिखी हैं वो अपने फील्ड के दिग्गज हैं। वो कोई राइटर नहीं है कि वो किताब लिख रहे हैं पैसा कमाने के लिए। वो पैसा कमा चुके हैं कुछ करके, कामयाब हो चुके हैं कुछ करके, और फिर वो किताब लिख रहे हैं। और उनकी जो लिखी किताबें हैं उनके वास्तविक जीवन के अनुभव होते हैं, और वो ऐसी किताबें होती हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में, आपके बिजनेस की प्रैक्टिस में आपको बहुत काम आने वाली होती हैं। तो एक तरह से किताब जिसका अपना कोई लालच नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, और कभी भी आप पढ़ सकते हो। ट्रैवल करते वक्त सबसे ज्यादा कोई चीज, अगर आप सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो उस
समय का मिसयूज करने से आप बचा सकते हो तो वो ये कि आप किताबें पढ़ें उस वक्त में, है ना? तो आपके पास सारी किताबें होनी चाहिए। ठीक है, फॉलो अप पैक में आप शुरुआत की 2-3 किताबें ज़्यादा दे सकते हो, जैसे 21 स्टेप है या कॉपीकैट मार्केटिंग जैसी किताब है। बट बाकी जो किताबें हैं उनका अलग-अलग जगह रोल है। मान लीजिए आपकी कोई डाउनलाइन आपको कोई शिकायत कर रही है, आपने उसको समझाने की कोशिश करी है और कोई अच्छे से आप उसको थोड़ा समझा भी पाए हैं और उसके साथ में आपने उसे एक बुक भी दी है कि ये देखो आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, आपकी इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इस किताब में है। एक बार ईमानदारी से शांति से इस किताब को पढ़ना और फिर हम बात करेंगे बैठ के। तो किताबों का बहुत बड़ा इसका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। डेफिनेटली जो किताबें आप किसी को देंगे पढ़ने को के लिए, चाहे फॉलो अप में दें या वैसे दें, आपको वो वापस ले लेनी है या उसको किताब खरीदने के लिए आग्रह करना है। उधार में बहुत सारी किताबें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। तो फॉलो अप पैक में जब देके आते हो तो आपको वापस ले लेनी है। अगर उसको चाहिए तो अपनी खरीद ले। तो ये प्रैक्टिस आपकी साथ में होनी चाहिए। तो ये सारे टूल्स आपके पास हों। इसके बाद नंबर 6 वीडियोस जो हैं, और खास तौर पे क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट होता था वो सीडी और टेप्स खरीदने का और उनको अपने पास रखने का, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, अपनी टीम में बांटने का और वो सब चलता था। इन दिनों यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है और जैसा मैं आपको पहले कह रहा था, ये चैनल है। जब आप इंटरनेट पे जाते हो तो ज्ञानकुल का जो चैनल है, आप सिंपल ज्ञानकुल लिखते हो तो आपको ये दिखाई पड़ेगा और कई अलग-अलग प्लेलिस्ट इसके अंदर बनी हुई हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, तकरीबन 7 अलग-अलग तरह की प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स इस चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है और आप आराम से इनका फ़ायदा उठा सकते हो, खुद अपनी ट्रेनिंग के लिए, आपकी आपकी टीम की ट्रेनिंग के लिए और आपके साथ जो नए लोग आएँ, तो उनको भी ये शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो। इसके अलावा अलग-अलग प्लेलिस्ट में जो बीडी एजुकेशन की ट्रेनिंग हुई है जितनी भी, तो वो सारी शामिल है। लीडरशिप ट्रेनिंग जो अभी तक हमने करी है, वो भी इसके अंदर बनी हुई है। एक सीरीज बनी हुई है वीडियोस की, आप में से कईयों ने देखी होगी कि अक्सर छोटे-छोटे सवाल होते हैं लोगों के, तो उन सवालों के क्या जवाब दिए जा सकते हैं और वो जो सवाल है वो किस तरह से आप अपने भी और दूसरों के भी हल कर सकते हो। तो छोटे-छोटे वीडियो, मान लीजिए आपके किसी डाउनलाइन ने या किसी गेस्ट ने कोई बात बोली, कोई ऑब्जेक्शन करा, आपने उसको आंसर दिया और साथ में आपने उसको वीडियो भी भेज दिया। तो एक तरह से डबल लेवल पे उसको एजुकेशन हो गई, उसको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो ये वीडियोज़ हैं, इनका एक रोल है। और इसके बाद आखिरी जो टूल है इन दिनों, जो हमारी जीवन में एक तरह से एक अहम रोल प्ले करने लग गए हैं, वो है जितने भी डिजिटल ऐप्स हैं। मैं इनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करने को बोल रहा हूँ आपको। एक तो सोशल मीडिया के जितने भी ऐप हैं, चाहे आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, चाहे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, आप इन सब को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करिए, अपना सोशल नेटवर्क भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए। और आपको इनका स्मार्ट इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे आपको, आप में से बहुतों को पता होगा, जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप रहता है ना? तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। एक ऐसा ग्रुप जो जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोस्पेक्टर्स हैं, जिनको बिजनेस में लाना चाहोगे। एक ऐसा ब्रॉडकास्ट ग्रुप जहाँ लोग ऑलरेडी आपके साथ जुड़ चुके हैं, उनको। सिंपल ग्रुप में और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में फ़र्क होता है। ये फ़र्क आप आराम से यूट्यूब पे भी जाके समझ सकते हो। तो सोशल मीडिया और इसके जितने भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, इनका सही इस्तेमाल हमें आना चाहिए और करना भी चाहिए। आपका 24/7 एक ही काम है कि हर तरह से आप अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट को, उनको और उनकी अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ और उसमें जो मीडियम आपको मिलता है, डेफ़िनिटली उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ डिजिटल ऐप हैं, जैसे हम आज ये मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग जो है ये गूगल मीट पे हो रही है और ये एक एप्लीकेशन है। इसका इस्तेमाल करना, इसको टूल की तरह इस्तेमाल करना। आप सारी मीटिंगें अ, ऑफलाइन करते जाए, पर कुछ मीटिंगें आपको ऑनलाइन भी करनी चाहिए। जो मीटिंगें ऑनलाइन हो सकती हैं, आप डेफिनिटली आप उनको ऑनलाइन करिए। और अच्छा होगा, जो लीडर्स हैं, जो थोड़ा पैसा भी बनाने लग गए हैं, तो वो अपने मीटिंग्स को रिकॉर्ड करना भी शुरू करें। तो जब आप रिकॉर्ड करने पे जाएँगे तो हो सकता है आपको कुछ किसी ऐप के अंदर वो फीचर चाहिए तो थोड़ा आपको पे करना पड़े। बट ये एक टूल की तरह होता है और आपको और आपकी टीम को कई लेवल पे मल्टीप्लाई करके रिटर्न भी देता है। इसके अलावा आजकल चाहे पोस्टर बनाना है छोटा-छोटा, तो कई तरह के एप्लीकेशन आए हुए हैं। तो कंटेंट आपको बनाना है, कोई आपने मीटिंग करी है तो उसका कोई पोस्टर बनाना है ना? या कुछ और करना है, तो जितने भी डिजिटल ऐप्स हैं जो सीधे तौर पे आपके बिज़नेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, वो भी आप
आपको उनको इस्तेमाल करना चाहिए और उनको टूल्स की तरह आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके डे टू डे प्रैक्टिस में आपको शामिल कर लेना चाहिए। अब मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है ये थोड़ा किसी के लिए मुश्किल पड़े, है ना? पर जब हमने ये ठान लिया है कि हमें हर कीमत पे हमें कामयाब होना है, हमें ये बिज़नेस में सारे सपने हमें पूरे करने हैं, हमें लाखों रुपए महीना बनाना है, हमें डायमंड जाना है। जब हमने ये सोच लिया है, तो उसके लिए कहते हैं कि व्हाट गिव व्हाटएवर इट टेक्स, इसको कामयाब बनाने के लिए जो कुछ लगे इसमें, वो सब हमें देने को राज़ी होना चाहिए, वो सब हमें सीखने को राज़ी होना चाहिए। आप गौर करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें बहुत आसान हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा सेशन जो था वो बिजनेस टूल्स के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टूल्स के सारे बिजनेस बनाओगे तो आपका बिजनेस तेजी से बनेगा। कि नोटबुक होना, डायरी लगाना, वो सबसे पहला और ज़रूरी टूल है। आप मीटिंग के लिए एक डायरी लगाएं, एक लिस्ट बनाने के लिए। एक आपकी ड्रीम बुक होनी चाहिए, आप ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें चाहते हो। ड्रेस कोड आपका, इसके बाद आपको एक बिज़नेस बैग आपके पास होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट हो, डेमो किट हो, ये सबके पास मैंडेटरी है। जो भी कह रहा है कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। इसमें प्रिंट मटेरियल होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, ये सब ज़रूरी है। और डिजिटल जो है वो आपके फ़ोन में रहेगा, बैग में ना भी रखो, बट फ़ॉलो अप पैक के तौर पे इसका रोल रहता है कि जब भी किसी को प्लान दिखा दिया तो बाद में कुछ वीडियो भी दे दो उसको देखने के लिए, कुछ किताबें दे दो पढ़ने के लिए। किताबें वापस ले लोगे, मिलने का बहाना होगा और वीडियो वो आराम से देख लेगा। इसके बाद मैजिक कॉर्नर आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक रूम जहाँ आप रहते हो और उसका एक छोटा-सा कॉर्नर जहाँ आपके आपके बिज़नेस के प्रोडक्ट लगे हों, आपकी किताबें लगी हों, और वहाँ बैठ के आप आराम से बिज़नेस के बारे में सोचो, अपने सपनों के बारे में सोचो। आप लोगों को बुलाओ तो वहाँ बैठ के उनसे बात करो, आप टीम को बुलाओ तो वहाँ बैठ के बात करो कि देखो ये बिज़नेस है और इस तरह से हम इसे डेवलप कर रहे हैं। और मैजिक कॉर्नर बनाना डुप्लीकेबल है, हर कोई कर सकता है। हर कोई कहीं न कहीं रहता है, किसी रूम पे रहता है, घर उसका अपना है ना? तो वो वहाँ पे बना सकता है। छोटा-सा कॉर्नर, हो सकता है वो इतना छोटा हो सकता है वो इतना बड़ा हो सकता है एक पूरी दीवार हो, जिसकी जितनी कैपेसिटी बनती है, पर ये होना चाहिए और ये डुप्लीकेबल भी है। इसके बाद किताबें, तमाम किताबें आपके पास हों। जब आपका डाउनलाइन सवाल लेके आए तो जवाब के साथ-साथ आप उसको एक किताब और एक वीडियो भी बताएँगे, तो आसान हो जाएगा उसको समझना। और तमाम डिजिटल एप्लीकेशंस हैं, उनका इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको बड़ी मदद मिलेगी। टूल्स कैसे इस्तेमाल किए जाएँगे और आप आने वाले वक़्त में अभी अपने टीम के साथ भी ये सब शेयर करेंगे, उनको भी सिखाएँगे, नोट्स आपने बनाए होंगे, और जब आप ये शुरू करेंगे तो इसके बड़े फ़ायदे मिलेंगे। बहुत तेज़ी से आपको कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इस मीटिंग में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। हम अगली मीटिंग में मिलेंगे। जब ये मीटिंग होगी आपको नोटिफ़ाई किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे आपको फिर से एक नमस्कार कहना है और थैंक यू। आप में से किसी को भी लग रहा है कि कोई और अच्छा टूल है जो हम छोड़ रहे हैं, और कोई भी और अच्छा ऐसा टूल है जो शामिल करना चाहिए, तो मैं ज़रूर उसकी राय लेना चाहूँगा, उसकी बात सुनना चाहूँगा।